वेलकम टू द यस फाउंडेशन टीम। आज हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप इसके सिलेबस के बारे में जान लीजिए। हम सबसे पहले पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। पाषाण काल के बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, साथ ही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो राजनीतिक विस्तार हुआ उनका अध्ययन करेंगे। इन राजनीतिक विस्तार के समय दो बड़े धर्मों का उदय हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनका अध्ययन करेंगे। साथ ही हम मौर्य काल का पूरा अध्ययन करेंगे, मौर्य काल के बाद का अध्ययन करेंगे, गुप्त काल का अध्ययन करेंगे और गुप्तोत्तर काल का अध्ययन करेंगे। IAS हो या PCS हो, दोनों ही परीक्षाओं में एंशिएंट हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस अपनी अलग है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पाषाण काल से। तो पाषाण काल को दो भागों में नहीं, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। तो हम सबसे पहले पुरा पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। तो आपको मैं एक बात बता दूं, एक साइंटिस्ट थे या पुरातत्वविद कह लीजिए, रॉबर्ट ब्रूस फुटे। इन्होंने पाषाण कालीन बस्तियों का अध्ययन किया। एग्जाम में इनका नाम पूछा जाता है तो आपका इनका नाम याद होना जरूरी है, रॉबर्ट ब्रूस फुटे। पाषाण कालीन बस्तियों का इन्होंने अध्ययन किया था। साथ ही एक नाम आता है, क्रिश्चियन थे ये, जॉर्गेसन थॉमसन। क्या नाम है? जॉर्गेसन थॉमसन। इन्होंने कोपेनहेगन संग्रहालय में, जो कि डेनमार्क में है, वहाँ पर अवशेष जो इकट्ठा रखे हुए हैं, उनमें अवशेष के आधार पर 3 कालों में डिवाइड किया। तो उसे कहते हैं पाषाण काल, कांस्य काल और लौह युग। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये जॉर्गेसन थॉमसन का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा। सेकंड हम पढ़ेंगे पाषाण युग की विशेषता। पाषाण युग किसे कहते हैं या इसमें क्या विशेषता है? तो एक नाम आता है प्रागैतिहासिक काल। ऐसा काल जिस काल का कोई लिखित अवशेष नहीं मिलता है, लिखित कोई विवरण नहीं है, ना साहित्य मिला है ना कुछ मिला है, ऐसे काल को हम क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल। साथ ही पाषाण काल क्या काल हो गया? तो कोई लिखित विवरण नहीं है, प्रागैतिहासिक काल हम इसे बुला लेंगे। अब एक दूसरा काल आता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसका लिखित विवरण तो मिलता है लेकिन इस विवरण को पढ़ा नहीं जा सका। ऐसी सभ्यता आई थी एक, सिंधु घाटी सभ्यता। आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। अभी हम पाषाण काल पढ़ लें। तो हम सबसे पहले किसका अध्ययन करना चाहेंगे? पूर्व पाषाण युग का। तो इनकी जीविका, अब किसी भी बारे में अध्ययन कर रहे हैं किसी सभ्यता की, तो सबसे पहले हम यही जानने का प्रयास करते हैं कि उस सभ्यता में भोजन कैसे लोग खाते थे। तो जो पूर्व पाषाण युग था, ऐसे व्यक्ति शिकार पे ही निर्भर थे, कृषि का इन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। पूर्व पाषाण युग में हाँ, आग का आविष्कार इन्हें ज्ञात हो गया था। और मध्य पाषाण काल के आते आते, मतलब आखिरी चरण में, पशुपालन के साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। अब ये पशुपालन के साक्ष्य कहाँ देखने को मिले हैं? एक MP में जिला है था आदमगढ़, वहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही एक भीलवाड़ा राजस्थान में बौगौर जिला है, वहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ये सब मध्य पाषाण काल के हैं। साथ ही हड्डी से निर्मित उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाण काल के महदहा से। ये महदहा कहाँ पर है? ये महदहा हमारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो नव पाषाण काल आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति, मनुष्य ने घर में रहना प्रारंभ कब किया? लकड़ी घास फूस से उसने घर बनाया नव पाषाण काल में। इससे पहले वह घर में नहीं रहता था। साथ ही उसे कृषि का ज्ञान भी इसी काल में हुआ। और पहिए का आविष्कार क्या? क्योंकि कृषि का आविष्कार हुआ था। साथ ही इन्होंने कुत्तों को एज ए पालतू पालना भी प्रारंभ किया और ये सबसे इनका प्रिय पशु था पालतू में कुत्ता पालते थे। ये बुर्ज होम में मिला भी है कुत्तों के अवशेष। साथ ही एक हम यहाँ पर मेहरगढ़ का जिक्र कर रहे हैं। यह प्रागैतिहासिक काल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जिला था जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ये ऐसी जगह है जहाँ से, कहाँ से, किसकी बात करें? मेहरगढ़। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष हमें मिले हैं।
तो ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। साथ ही हमें गेहूँ और जौ के प्रमाण मिले हैं नवपाषाण काल में। इनकी मुख्य फसल क्या थी? गेहूँ और जौ, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, बाजरा, जौ, राई, मूंग के भी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा क्या उगाते थे? गेहूँ और जौ उगाते थे। चावल के प्रमाण एग्जाम में आता है, इनका नाम आपको याद रखना है। चावल के प्रमाण कोलडिहवा से मिले। कहाँ से? कोलडिहवा। चावल का प्रमाण मिला है कोलडिहवा से, एग्जाम में आएगा, याद कर लीजिए। एक संस्कृति और सामने आई है पाषाण काल या नवपाषाण काल में, इसकी समकालीन ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। इस संस्कृति को एक और नाम देते थे चालकोलिथिक संस्कृति। अब इसे ये नाम क्यों दिया, आप ये जान लो। इस युग में तांबे के उपकरण बनाए जाते थे और इनामगांव एक जिला है और साथ ही मध्य प्रदेश का नवदा टोली भी ताम्रपाषाण संस्कृति के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ से और सारी खेतियों के भी प्रमाण मिले हैं, जैसे चना, हरी मटर, खेसरी, चावल इत्यादि का भी ये लोग उत्पादन करते थे। और ये मध्य प्रदेश में, कौन? नवदा टोली कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहाँ मिला? तो उत्तर होगा नर्मदा घाटी। बिना सोचे समझे आपको नर्मदा घाटी को क्लिक कर देना है, ये राइट आंसर होगा। आगे चलकर हम नवपाषाण के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो यहाँ पर मृतकों को कैसे दफनाते थे, इस कारण इसका एक नाम पड़ा, विशेष नाम, वृहद पाषाण युग। क्या नाम पड़ा? वृहद पाषाण युग। अब क्यों पड़ा? जब इनके मृतक मरते थे तो ये क्या करते थे, इसे जमीन में दफना कर बहुत बड़ा पाषाण पत्थर उसके ऊपर रख देते थे। इस कारण इस युग को वृहद पाषाणिक युग का भी नाम दिया गया है। साथ ही एक हमें संगनकल्लू नामक जगह है। क्या नाम है? संगनकल्लू। यह मैसूर कर्नाटक में स्थित है और यहाँ से हमें एक बहुत बड़ा राख का टीला मिला है। अब ये राख का टीला मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ जिससे आपको ये याद हो जाएगा। ये राख का टीला क्या है? ये पशुपालन करते थे। पशुपालन करने के लिए मौसमी शिविर लगाते, जैसे गर्मी के मौसम में यहाँ चले जाना, ठंडी के मौसम में नीचे आ जाना, इस टाइप का ये लोग काम करते थे। गर्मी के प्रदेश में पहाड़ी प्रदेश में चले जाते थे और ठंडी जब होती थी तो ये मैदानी प्रदेश में आ जाते थे। तो ये राख का टीला मिला है उन्हीं मौसमी शिविर जो लगाते थे। अब भाई कहीं रहेंगे तो तंबू वंबू लगा के रहेंगे ना, ऐसे तो रहेंगे नहीं। तो ये राख के टीलों को डिस्ट्रॉय कर देते थे, ऐसे शिविरों को नष्ट कर देते थे, जलाते थे। तो बड़ी मात्रा में उसकी राख हमें मिली है संगनकल्लू, मैसूर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। और एक भीमबेटका है। भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जिला है, जो कि आज एमपी के अब्दुलगंज रायसेन में स्थित है। कहाँ पे? एग्जाम में आएगा, अब्दुलगंज रायसेन। यहाँ से प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के बड़े ही साक्ष्य मिले हुए हैं। इसमें हिरण है, सांभर है, इन हाथी है की आकृतियाँ, चित्राकृतियाँ मिली हैं। और बुर्जहोम से मैं बता चुकी हूँ कुत्ते के अवशेष मिले हुए हैं। तो ये भीमबेटका का नाम आपको याद रखना है। इस लेसन में इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेसन में सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।